आपके पास सबसे बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो आपके पास है। 1993 में आपने 28 गाने गाए। 31 मार्च डिक्लेयर्ड एज कुमार सानू डे। गाना स्टार्ट ही नहीं है, उससे पहले वो लोग जो बातें कर रहे हैं वो मेरे कान में आ रहा है। तो उनमें से एक जन बोल रहा है कि भाई कलकत्ता से और एक लड़का आया बॉम्बे मेल पकड़ के, अभी हावड़ा मेल पकड़ के वापस चला जाएगा। ऐसा आते रहते जाते रहते, यार कौन है ये। तो एक जन बोल रहा है अरे यार छोड़ो यार ऐसा। अब मेरे को कान में सारा चीज़ आ रहा है। उसके बाद मेरे को गाना है। एक स्टार तभी बनता है जब उसमें 3 चीज़ होती है। एक तो है समय, क्या बात, एक है लक, और तीसरा जो है वो है टैलेंट। तो हॉलीवुड में तो जाहिर सी बात है स्ट्रगल्स होंगी, तो वहाँ पे किस तरह की स्ट्रगल्स रहती हैं? आपका रेस, you know, are you African American, Indian? अगर आप Indian हो, then that's it. Then there's no question Racism. about it. So बहुत सारा racism, discrimination है, and the fact that you know मैं एक woman हूँ, so being a woman of color in the Hollywood industry, trying to break in, compete with like such, you know, great artists out there, so बहुत hard होता है। टेक्नोलॉजी की वजह से आपका काम बहुत आसान हो गया जी। जो काम आपको बहुत मगजमारी करके करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ता है। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक एंड यूथ चैनल मस्ती, और मस्ती करने फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम अभिनंदन सिंह, और आज मैं अभिनंदन करने वाला हूँ उस सिंगर का जिन्होंने कुछ साल नहीं दशकों तक रूल किया अपनी आवाज के साथ। इसलिए इनकी इंट्रोडक्शन थोड़ा मस्ती नहीं करने वाला हूँ मैं आज, फॉर अ चेंज। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कुमार सानू। नमस्कार। एंड साथ में बहुत ही खूबसूरत आवाज एंड चेहरा शैनन के। Thank you. तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा म्यूजिक चैनल है और म्यूजिक के महानायक मैं कहूँगा कुमार सानू साक्षात हमारे शो में चल गए हैं सितारे मस्ती में। सो बहुत अच्छा लग रहा है एंड मुबारकबाद आपको जो नया ट्रैक आया है 9 to 5, वो कमाल का ट्रैक है। एंड ख़ास बात ये है इसमें कि फादर डॉटर डुओ है, ये अपने आप में सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जिन्होंने 90s के दौर में रूल किया है, अब 2000s के दौर में उनकी बेटी जो है वो रूल करने आ चुकी है। तो सर पहली बात आपसे शुरुआत करेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप और कितने नर्वस हैं अपनी बेटी के साथ शुरुआत करने के लिए? देखिए ये गाना पहले मैं करना नहीं चाह रहा था जी, बिकॉज ऑफ इसमें थोड़ा सा अमेरिकन इंग्लिश में कुछ लिरिक्स था, राइट। तो मैंने इसको अवॉइड करने की कोशिश किया। तो बाकी बेटी लोग ने इतना प्रेशर किया एंड मेरे को गवाया, क्योंकि इनका जो अमेरिकन एक्सेंट है ना जी, इस गाने में, इनका अमेरिकन एक्सेंट है। मेरा इंग्लिश मैं बोल सकता हूँ कर सकता हूँ, लेकिन वो एक्सेंट होता नहीं है। तो वो एक्सेंट के लिए मैं इनकार कर रहा था, लेकिन आखिर में लोगों ने करा ही लिया मेरे से। एंड सबसे अच्छा लग रहा है गाना गाने के बाद अच्छा लगा था। आज अच्छा लग रहा है कि नियर अबाउट 4 मिलियन व्यूज़ हो गया इतना 2-4 दिन में, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या बात, लग रहा है कि हाँ कुछ किया, कुछ अलग किया है। अलग तो किया एक तरह से सर आपको अपने डेब्यू वाली फीलिंग भी आ रही है, बिकॉज एक तरह से हॉलीवुड में आपका कह सकते हैं डेब्यू हो चुका है। क्योंकि डेब्यू वाली फीलिंग ही हुआ। हाँ। क्योंकि गाना एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, इनका यूनिक कॉन्सेप्ट था एंड मैं सोचा कि चलो कर ही डालते हैं। तो किया तो ठीक है। बहुत नर्वस था, हम नर्वस थे और ये लोग सब खुशी मना रहे थे। तो हमेशा से उल्टा होता है कि हम गाना गाने जाते हैं तो बाकी लोग नर्वस होते हैं, हम गा देते हैं खुशी खुशी। तो इस बार हम नर्वस थे। सर ये आपने बिल्कुल एकदम मस्ती भरी बात कर दी हमारे साथ। राइट। तो अगला कड़ा सवाल जो है वो मैं पूछूंगा शैनन से। शैनन, मतलब ये कोई भी नहीं करवा सकता था पूरी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में जो आपने करवा दिया है। सो पहली बात कुडोस एंड हैट्स ऑफ टू यू, हैंड्स डाउन। मतलब जो म्यूजिकल वेटरन है कुमार सानू से आपने अमेरिकन एक्सेंट में गाना गवाया है 95 में, तो ये मशक्कत और ये कोशिश कैसे की और कैसे शुरुआत हुई? Tell us all about it. Well, I'll have to give credit to my younger sister as well, who's composed and wrote the lyrics to the song. थोड़ी सी हिंदी भी बोलेंगे तो हमारे दर्शक बहुत खुश हो जाएंगे। Try करूँगा। So during the process, you know, हमने think किया that dad would be the perfect fit for this song, and obviously that dad ने इतने different languages में sing किया है, he sung in like 26 languages.
So for us, it was like, you know, a piece of cake to ask him. But little did we know that Dad nahi bolenge at first. We were so shocked. We were like, Dad, how could you? But after a lot of like, you know, constant like asking him, requesting him, my sister and I, हम दोनों ने like बहुत ज़्यादा मेहनत struggle किया to like, you know, get his approval and you know, to come on board. And finally he said yes, so we were very happy. You know, we recorded in LA, so बहुत ही अच्छा था. Like he said, he was nervous this time, and we were coming together as a collaboration after 7 years. So you know, for me it was a very, very amazing experience and super nostalgic. और कितना मुश्किल और आसान है द लिविंग लेजेंड कुमार सानू के साथ काम करना? Simple, easy है and difficult because like he's such a big persona, right? So when he walks into the room, it's like, oh my God, like kya hoga? Even for you? Yeah, even for me. I mean, I need to like practice and practice and practice, whereas he just comes in, and that's why he's called a tiger, right? So well, he roars and that's it. But yeah, and the fact that he's so comfortable, he makes everybody else feel so comfortable. He's like, it's okay, try this, you know, ek aise karte hain, waise karte hain. So he's always up for that changes as well. So yeah. अभी इतने गाने की बात की है, so मुझसे रहा नहीं जा रहा है. I'm sure हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहेगी. अक्सर 9 to 5 के नाम से लोग डरते हैं, कतराते हैं, स्पेशली मंडे मॉर्निंग्स को. मगर ये 9 to 5 जो है लोग एंजॉय करने वाले हैं. तो सर शुरुआत हो जाए एक लाइन की. 9 to 5 जो आपका लेटेस्ट ट्रैक है. 9 to 5 तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा कि तुम गाओ. Channel please. Alright. तन्हा सा मैं यहाँ, खुद से मैं क्यों लापता, भीगे से है कुछ अरमा, देखता ना कोई नशा यहाँ. 'Cause I'm not sure, insecure, gotta take what I don't get. Trial and error make me better, remind me so I don't forget. Will you let me live the life I want to live? Free me from the sins that you commit. Cut me up until I'm numb, but I still feel all my regrets. Trial and error make me better, remind me so I don't forget. वाह क्या बात है. आज बॉलीवुड में हॉलीवुड का तड़का बहुत कमाल का है. आपके पास सबसे बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो आपके पास है. 1993 में आपने 28 गाने गाए थे. मतलब आज भी सोचना बहुत मुश्किल है. शायद 28 इंटरव्यू करने पड़े तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा. तो उस दिन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आपने 28 गाने 1993 में गाए. देखिए ये मजबूरी में हो गया था. मजबूरी में हुआ था क्योंकि 40 डेज का एक टूर था मेरा 1993 सितंबर. तो 40 डेज का एक टूर था. तो सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है ना वो चाह रहा था कि उसका गाना गा के जाऊँ. क्योंकि शूटिंग वूटिंग अटक जाएगा, शूटिंग लटक जाएगा जो भी जो. तो वो लोग चाह रहे थे कि मैं उसका गाना गा के जाऊँ. तो मेरा एक स्टूडियो हुआ करता था, म्यूजिशियन स्टूडियो इन जुहू पे. तो मैं वहाँ पे मैं अपना मैनेजर को बोला कि सबको बुला लो, जिनको गाना करवानी है वो अपना ट्रैक लेके आए, गाना करा के जाए. तो सुबह से लेके दुकान खोला मैंने सुबह 11 बजे, और 11 बजे से लेके कंटिन्यू चलता गया रात को 12 बजे तक. एंड मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्ड बन गया. तो नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला या 28 गाना गा दिया. तो जो भी है इस तरह से हुआ. इससे मजबूरी में हुआ. सर आपको आइडिया नहीं था कि आप नोइंगली अननोइंगली ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? नहीं मुझे कुछ ये मालूम नहीं था ये इतना कुछ हो जाएगा. उस समय तो मैं रेगुलर 10-12 गाना तो ऐसे ही गा रहा था. बहुत ही ज़्यादा बिजी हुआ करता था. और एक जगह बैठ के गाना तो टाइम मिल गया ना, जाने आने का टाइम नहीं है. तो टाइम मिल गया एक के बाद एक. मेरा एक बदनाम है इंडस्ट्री में, मैं बहुत फास्ट गाना गाता हूँ. क्या बात. बहुत फास्ट रैप करता हूँ, बहुत फास्ट गाता हूँ. तो मैक्सिमम 15-20 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम, तो उसमें गाना कंप्लीट हो जाता है. ये एक रिकॉर्ड मेरा है, ये बदनाम हूँ मैं इसलिए. सर ऐसी बदनामी हर किसी को मिले.
नहीं, कुछ कुछ म्यूजिक डायरेक्टर है जो इसको स्पोर्टिंगली नहीं लेते। अच्छा, ऐसा वो क्यों? सोचते हैं कि भाई मैं 2 महीने में गाना बनाया हम्म, और ये आके आधा घंटे में गा के चला जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। right, कम से कम इसको 2 घंटा खींचना ही पड़ेगा। हाँ। तो थोड़ा नाखुश होते हैं हाँ, या तो हम सर जल्दी बीच में- फटक से गा देते हैं हाँ, एंड जो उनको चाहिए वो हम दे देते हैं। तो ये कुछ म्यूजिक डायरेक्टर को नागवारा होता है, किसी जो कोई बहुत खुश होता है। बस ये तो चलता ही रहता है, कोई खुश हो कोई ना हो तो कोई बड़ी बात किसी नहीं। को खुश नहीं रख सकते, उनको खुश करने के लिए Yes. इसमें आधा घंटा चाय कॉफी 2 बार मैं पी लेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल उनका- नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके लिए मैं 2 घंटा नहीं गा सकता Right. एक गाने को। Right. जी। But I think it's a talent, ऐसी बदनामी हर किसी को मिले। But सर, क्योंकि आपने इतनी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, Shannon also said around 66 languages, right? सर, आपको नहीं लगता कि इसके लिए भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर से नाम दर्ज होना चाहिए? बिकॉज शायद ही किसी सिंगर ने इतनी लैंग्वेजेस में गाने गाए। आई थिंक उन लोगों को पता चलना चाहिए, उन लोगों को पता चले तो फिर शायद मेरे को बोले तो मैं बहुत खुशी खुशी राजी हो जाऊंगा। लेकिन Right. ठीक है, एक सिंगर, काफ़ी सिंगर है जो जिन्होंने इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेजेस में गा चुके हैं, गाते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। Right. ऐसा क्या है कि म्यूज़िक का कोई लैंग्वेज तो होता नहीं है। और अभी अगर आप मेरे को कोई भी भाषा बोलोगे मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट जब पेपर सामने आता है तो फिर हम उनका होके गा देते हैं। क्या बात है, तो ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़। क्या बात है। और सब क्योंकि अब आपने एक लैंग्वेज और ऐड कर ली है, इंडो अमेरिकन, हाँ, नेक्स्ट टू शैनन, अमेरिकन। तो अब तो मुझे लगता है कि और लैंग्वेजेस धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब शैनन म्यूजिक इंडस्ट्री में आई थी, यू नो, योर डॉटर वांटेड टू मेक अ डेब्यू, एंटर बॉलीवुड एज अ म्यूजिशियन, एज एन एक्ट्रेस, तो तब आपने इनको क्या क्या एडवाइस दी थी? नहीं, ये लोग क्या है कि ये लोग जो कुछ भी किया ना, आपने बलबूते पे किया। जी। क्योंकि इनका एक था कि देखो, टैलेंट तो ऊपर वाला देके भेजता है। सबसे पहले टैलेंट आपको वॉइस ऊपर वाला देके भेजता है, उसके ऊपर आप क्या उसके ऊपर मेहनत करोगे, दैट इज़ ऑन यू। बट मेन चीज़ तो वो करते हैं जो उन्होंने देके भेजते हैं। तो इनको गॉड गिफ्टेड वॉइस देके भेजा, एक अलग टोनल क्वालिटी इनका है। फर्स्ट टाइम जब इन्हें गाना गाया इन्होंने, तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक बड़ा सिंगर बन सकती है, क्या बात है। क्योंकि उसके अंदर है। तो फिर मैं इधर हमारे तो घर में म्यूज़िक टीचर आते ही थे, तो इधर घर में शुरू में एकदम 5-6 साल तक, 4-5 साल तक क्लासिकल सिंगर के सामने बैठ के उसको क्लासिकल सिखाया था। आफ्टर दैट हम लोग लंदन में शिफ्ट हो गया, फिर लंदन में रॉयल म्यूजिक ऑफ लंदन में वो इंग्लिश क्लासिकल सीखा। ओके। एंड आफ्टर दैट तो मेरे को हमेशा से उनको कुछ बोलना नहीं पड़ा। ये लोग क्या करते थे, मेरा हर गाना ये लोग सुनते थे। पर सुनना बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। सुनने से जो इंसान तैयार होता है ना, वो गाने से नहीं होता है या सीखने से नहीं होता है, सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग वही काम शुरू से सबसे ज़्यादा किया। इनके पास गाना बोले तो, बॉलीवुड का गाना बोले तो खैर डैडी का ही गाना सुनते थे मैक्सिमम। क्या बात फिर बाद में सबका सुनना शुरू किया, जब थोड़ा सा बड़े हुए तो जानने लगे कि भाई और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनको सुनना। लेकिन ये लोग स्टार्टिंग से ये मेरा गाना सुनते थे, एंड आई थिंक उसमें उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प हुआ। बाकी तो इंग्लिश गाने के लिए तो नोबडी नोज़ के हु इज़ कुमार सानू इन बॉलीवुड और लंदन म्यूजिक इंडस्ट्री जो भी है। तो जो कुछ भी किया ये लोगों ने किया। मतलब ये बात तो है, बिकॉज शैनन को मैं देखता हूँ, शी इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स म्यूजिक या एंड वी नो ईच अदर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। या शैनन रहती तो हॉलीवुड में है, लॉस एंजलिस में, मगर दिल बिल्कुल देसी है बॉलीवुड का। एकदम एकदम। सो बॉलीवुड को हॉलीवुड में लेके जाना चाहती है शैनन, या हॉलीवुड को बॉलीवुड में लेके आना चाहती है, इफ आई आस्क? दोनों को like merge करना है together. Yeah. सो आप वो जो ब्रिज है। Exactly. I want to be that bridge. राइट। आप मतलब कितनी बड़ी बात है, यू लिव इन अमेरिका एंड आपके फादर साहब का कुमार सानू डे अमेरिका में मनाया जाता है। टेल अस समथिंग अबाउट इट, हाउ प्राउड यू फील अबाउट इट? I feel extremely proud. I mean, you know, not just because of that, but in general as well, like the accomplishments and everything. Like even when I come down to India, like I see the love that he gets. You know, in US, I was able to, you know, attend to his tour this past month. It was a US tour, so I witnessed it, the love and immense respect that he gets even today. And honestly, like it gives me goosebumps. Like
मुझे रोना आता है, and I feel so inspired. I'm like, I need to be like that, man. I'm nowhere near him right now. Like I've just started, but I just hope that I keep making him proud, and I hope कि मैं थोड़ा सा भी इनके जैसा बनूं. सर ये आखिर चमत्कार कैसे हुआ था कुमार सानू डे, वो भी अमेरिका में? 2003 ना, the 31st of March. 31st of March मुझे याद है, डेटॉन ओहायो, वहाँ का जो मेयर था माइकल टर्नर, वो मैं एक शो में था, एंड उसमें नियर अबाउट 5000 क्राउड था. पता नहीं बीच में से मेरे को एंकर आके बोलता है कि प्रोमोटर आके बोलता है कि somebody wants to give you something, अमेरिकन कांग्रेस का. मैं अमेरिकन कांग्रेस का हमारे से क्या काम है भाई. तो देखे कि सूट बूटेड मेयर जी आए स्टेज पे आके, ही अनाउंस्ड कि भाई हम लोग 31st मार्च डिक्लेयर्ड एज कुमार सानू डे. तो उस समय ना मैं थोड़ा सा चौंकित रह गया. मैं सोचा कि सबके आंखों में आंसू, सब जितने भी था हमारे म्यूजिशियंस वगैरह जितने भी लोग थे, सबके आंखों में आंसू आ गया. एंड इस तरह से वो बोला कि भाई आपका पॉपुलरिटी अमेरिका में जो देख रहे हैं हम लोग, सो वी वांट टू डिक्लेयर दैट. तो इस तरह से वो लोगों ने कांग्रेस मैन का जो प्रोक्लेमेशन होता है एंड गोल्ड सील लगा हुआ, वो सब प्रोक्लेमेशन स्टेज के ऊपर हमको दिया, एंड वो अभी भी रखा हुआ है घर पे अभी भी. बट इट्स एन अचीवमेंट. लाइक मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं शायद पहला इंडियन हूँ जिसको एक डे जिसके नाम पे मनाया जा रहा है. I think it's such a proud moment for all the Indians, and I'm sure for Shannon as well. Absolutely. क्योंकि सर आपने अपने करियर में इतनी उपलब्धियां देखी, लोगों के साल आते हैं, आपका दशक आया, मगर ये तो ऑब्वियस बात है कि लाइफ में अप्स आते हैं, डाउन्स भी आते हैं. तो ऐसा कोई किस्सा जो आपको आज भी याद है, जिसको याद करके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि यार वो मेरा बहुत हार्ड और डार्क फेज था लाइफ में या करियर में? देखिए स्ट्रगल तो देखिए हर एक को, लोग ऐसा सोचता है कि कुमार सानू आया और फटक से हिट हो गया, आशिकी फसिकी ये वो सब बोलते हैं, लेकिन आशिकी के पीछे क्या था ये लोग जानते नहीं है. मैक्सिमम लोग जानते नहीं है, बहुत सारे लोग जानते नहीं है. देखिए स्ट्रगलिंग एक आर्टिस्ट को पॉलिश कर देते हैं. स्ट्रगलिंग से क्या होता है कि एक इंसान का पॉलिशिंग सॉलिड होता है, एंड उसको ना डाउन टू अर्थ होने पे उसको एक सहारा मिलता है कि भाई मैं ज़िंदगी भर डाउन टू अर्थ रहूँगा. तो ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड में बहुत सारे ऐसा किस्से हुए जहाँ पे आंसू तो निकला नहीं, लेकिन मैं दुखी तो हुआ था बहुत. ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, वो ही ना मेरे को और स्ट्रॉन्ग बना दिया. जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको. जैसे कि मैं पंचमदा का गाना गा रहा था, एंड वहाँ पे तब मैं सानू था. मैं फर्स्ट टाइम जब आया था बॉम्बे उस समय सानू था. मेरे हेडफोन पहना, मैं सिंगर रूम में, और बाहर कोरस, उधर 100 म्यूजिशियंस फिल्म सेंटर में, एंड कोरस जो है 20 जन के आसपास कोरस है. तो कोरस लोग एक माइक पे, बीच में एक माइक है, सब हेडफोन पहन के सारा कोरस घेर के उसको कोरस करने के लिए, एंड मैं सिंगर रूम में अपना हेडफोन पहन के. तो ये लोग जो भी बातें करते हैं ना, तो मेरे को हेडफोन में पूरा सुनाई देता है. अभी गाना स्टार्ट ही नहीं हुआ, उससे पहले वो लोग जो बातें कर रहे हैं वो मेरे कान में आ रहा है. तो उनमें से एक जन बोल रहा है कि भाई कलकत्ता से और एक लड़का आया, बॉम्बे मेल पकड़ के, अभी हावड़ा मेल पकड़ के वापस चला जाएगा. ऐसा आते रहते जाते रहते, यार कौन है ये? तो एक जन बोल रहा है अरे यार छोड़ो यार ऐसा. अब मेरे को कान में सारा चीज़ आ रहा है. उसके बाद मेरे को गाना वो भी पहला. तो ये क्या होता है कि ये सब चीज़ें ना बाद में वही जो पुरुष लोग थे ना, वो मेरे को गले मिलते हैं. हाय कुमार सानू सर टाइगर दा कैसे, सब मिलते हैं, हम गले मिलते हैं. बोलते हैं बेटा तूने सब याद है मुझे, मेरे को सारा याद रहता है कि कौन कौन लोग क्या क्या बोल रहा था. तो जो भी है इस तरह के जो फेस है ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. अगर आप उसको पॉजिटिवली लोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. बोलते हैं कि बेटा ठहर, तेरे को मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे अंदर कूट के भरा हुआ है बहुत. एंड दैट इज़ अपब्रिंगिंग. मेरा फादर से, माँ से मैं ये सब चीज़ें मिले, भाई कैसे ज़िंदगी को जिया जा सकता है. बहुत सर, क्योंकि आपने इतनी इंस्पायरिंग बात कही है, आई एम श्योर जो भी इंस्पायरिंग सिंगर्स होंगे, इनफैक्ट इंस्पायरिंग आर्टिस्ट होंगे, दे वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू कि जब लाइफ में बॉम्बे में बहुत जल्दी लोग
एंग्शियस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, काम नहीं मिल रहा, हिट होने के बावजूद ये कभी भी मेरे को छू नहीं पाया, क्योंकि हाँ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मैक्सिमम लोग इसमें ना क्या होता है, टूट जाता है, राइट, कि सोचते हैं कि हमें काम नहीं मिला यार, हमें काम नहीं मिल रहा, हमें काम नहीं मिल रहा। मैं इन लोगों को सारा टाइम यही बोलता हूँ कि काम तुम्हारा जब टाइम आएगा तब तुमको कोई नहीं रोक सकता, और जब तक टाइम नहीं आएगा तब तक तुमको कोई दे नहीं सकता। तो तुम्हारा जो कर्मा है, कर्मा मतलब तुम्हारे फील्ड में जो कर्मा है, सिंगिंग प्रैक्टिस, सिंगिंग सुनना, फिर गाने का प्रैक्टिस करना, ये तुम करते रहो, ये तुमको स्ट्रांग बनाते रहो। बट टाइम विल कम। देखो, एक स्टार तभी बनता है जब उसमें 3 चीज होती है। एक तो है समय, क्या बात, एक है लक, और तीसरा जो है वो है टैलेंट। बहुत खूब। अगर आपको समय और लक ने साथ दिया तो हिट तो हो जाओगे आप, बिना टैलेंट के आप गिरोगे। फिर टैलेंट, समय आपको साथ दिया, आपका सही समय नहीं, मतलब लक नहीं है, तो गाना आप गा रहे हो, गाना हिट भी एक आध हो रहा है, लेकिन आप नंबर 1 नहीं बन पा रहे हो, स्टार नहीं बन पा रहे हो। तो एक के साथ ये 3 चीज़ बहुत मायने रखता है, कि समय, टैलेंट एंड लक। तो ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन जब होगा तब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको तो समय और लक आपको धक्का मार के ऊपर चढ़ा देगा। आपको चांस मिल गया बड़े हीरो के साथ गाना गाने का, एक गाना आपका सुपर डुपर हिट हो गया, उसके बाद आप कहाँ हैं? उसके बाद पता चला कि 3 महीना यार इसका कोई गाना ही नहीं आया। अब ऐसा हीरो भी देखना, एक पिक्चर हिट दे दिया, उसके बाद काम नहीं है। Exactly. आपको मैं एक नहीं 50 बता दूंगा, ऐसा एग्जाम्पल 50 बता दूंगा। तो उनका क्या होता है कि या तो उनमें टैलेंट नहीं है, तो जिस तरह से वो प्रोमोट मिला उसको, जिस तरह से उसको सारा सराउंडिंग्स मिला, उसको चढ़ा दिया ऊपर, लेकिन बिना टैलेंट के वो फिर से गिरा नीचे। ऐसा हमने बिना टैलेंट की ऐसे बात नहीं करूंगा, तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन ना होना तो स्टार नहीं बनता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा। एक पिक्चर आया था दिल का क्या कसूर, आप सब लोगों को मालूम होगा जी। उसमें सारा गाना हिट था। दिल जिगर नजर क्या है, ओहो, क्या फिर बात है। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, बिल्कुल बिल्कुल। फिर गा रहा हूँ इस महफिल में। आप देखो, उस हीरो का नाम था पृथ्वी, मैं उनसे मिला हूँ, सुपर डुपर हिट मूवी। बट आफ्टर दैट, क्योंकि उसका लक नहीं साथ दिया, आफ्टर दैट उनका कोई पिक्चर नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, एक तो मैं बताया आपको, ऐसे कितने हैं, धमाक करके चढ़ जाते हैं। कोई सिंगर फटाक करके आ गया, बस 3 महीना 6 महीना कहाँ चला जाता है। तो ये जो है ना, तीनों चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई, समय के लिए तुमको यू हैव टू कीप पेशेंस, आपको धीरज रखना पड़ेगा। जब समय आएगा आपको कोई नहीं रोक पाएगा, और जब तक समय नहीं आया आपको कोई दे नहीं पाएगा। तो काहे का इतना छलांग लगाने का, काहे का इतना मगजमारी करने का, कौन क्या कर रहा है, इतना हिसाब रखने का। मैं तो बिल्कुल डोंट बॉदर। क्या हमारा काम देखो, हम आज भी हम 40 साल होने लगे, अभी हमारा रेगुलर गाना निकल रहा है, एक एक गाना निकल रहा है, मतलब फिल्मों में नहीं। तो हमारे फैंस दुखी होता है कि भाई फिल्मों में क्यों आप नहीं गा रहे, आप इतना अच्छा अभी भी गा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल खोल दिया, कुमार सानू ऑफिशियल, और उसमें हर 10 दिन में मेरा एक नया गाना आता है। पब्लिक उसमें बहुत खुश है, एंड घटाघट हमारा उसमें व्यूज़ बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आपको जब पता चलता है कि हमारे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारा पॉलिटिक्स है, यू नो जी, बहुत सारा पॉलिटिक्स है। अभी वो पॉलिटिक्स का शिकार हम बनना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं, हम बनना नहीं चाहते। तो इसलिए हमने अपना रास्ता बनाया, अब उसमें चल रहा हूँ। बीच बीच में एक आध तो गा रहा हूँ, फिल्मों में गा रहा हूँ एक आध, काफ़ी गाने अभी मेरा पाइपलाइन में है, सब आएगा, लाइन से आएगा। तो यही मेरा वैसे आपसे सवाल था, बिकॉज आपके फैंस बहुत मैसेजेस करते हैं जब हमने बताया कि कुमार सानू वुड बी देयर। सो अगली कौन सी फिल्म में कुमार सानू जी की आवाज़ सुनेंगे? आई एम श्योर ये फैंस, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब पूछते होंगे। ये इंतज़ार है, ये इंतज़ार उनका मैं ख़त्म कर दिया। ये इंतज़ार उनको करना नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी मैं एवरी 7 days 10 days मेरा 90s थॉट म्यूजिक, 90s टाइप ऑफ लिरिक्स, गुड लिरिक्स एंड गुड कॉम्पोजिशंस लाइक 90s, ये मैं एवरी 10 days 7 days में एक गाना छोड़ता हूँ। एंड लोग उसमें बहुत खुश है, एंड दे आर, उनका कमेंट से नहीं मालूम पड़ जाता है।
वो सिर्फ फिल्मों में या फिर बाकी जगहों पे काम ना करना, वो आपका पर्सनल चॉइस है या कहीं ना कहीं जैसे आपने मेंशन किया बॉलीवुड की पॉलिटिक्स भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है? बहुत ही बॉलीवुड का पॉलिटिक्स डेफिनेटली यू हैव टू सफर दैट। और अभी तो पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है, आर्ट कुछ नहीं है। बिल्कुल, आर्ट में पॉलिटिक्स मिलाना नहीं चाहिए। आर्ट जहाँ पे हो ना, जहाँ पे आर्ट है वहाँ पे अगर आपने पॉलिटिक्स के जरिए हो या किसी के जरिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना, देन सबसे पहले जो हैम्पर होता है वो आपका आर्ट हैम्पर होता है। एंड वही हो रहा है जो हम जिस तरह के गाने चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि रीजनल में अभी भी ओरिजिनलिटी अभी भी है। जैसे मैंने मराठी गाना सुनता हूँ या अपना बंगाली कुछ गाना सुनता हूँ, असमीज़ गाना सुनता हूँ या राजस्थानी पंजाब का ओरिजिनल पंजाबी सॉन्ग, तो उसमें ना अभी भी वो रियलिटी, वो ओरिजिनलिटी अभी भी है। उसमें इतना पॉलिटिक्स नहीं घुसा, लेकिन हाँ उसमें गाना मिलता है। सर पॉलिटिक्स किस तरह की होती है कि मतलब जानबूझ के अपने जो सिंगर्स हैं उनको प्रमोट करने की, इस तरह की पॉलिटिक्स है? बहुत सारा टाइप है। जैसे कि समझ लो जो एक गाना है, एक कोई फिल्म का गाना है, उस गाने को समझ लो 8 सिंगर से गवा दिया। उसी एक गाने को 8 सिंगर गा रहा है, आप आके चूज करोगे उसमें से कौन बेहतर गाया। तो सिंगर्स का वैल्यू कहाँ रह गया आप बताओ? किसी का मजाल है कि मेरे को बुला के गाना गवाया और उसके बाद वो 8 सिंगर से गवाया और मैं छोड़ दूं उसको? नो, क्योंकि सिंगर्स का वो वैल्यू ख़त्म कर दिया है लोगों ने। जो सिंगर्स का एक वर्ड था, या भाई ये गाना बना, ये गाना कुमार सानू गाएगा, ये गाना बना, ये उदित नारायण गाएगा, ये गाना बना, ये फलाना गाएंगे, अलका जी गाएंगे। तो ये जो था, जो म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर जो एक फ्री हैंड था कि भाई ये आपका काम है, ये आप ही को साजे, कोई और करे तो ढेंगा बाजे। तो वो जो है, तो आपके ऊपर आपका जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर दे दिया जाए कि भाई म्यूजिक डिपार्टमेंट, एक म्यूजिक डायरेक्टर का, लिरिक्स राइटर का, सिंगर का एंड डायरेक्टर समहाउ, अभी यहाँ पे समझ लो एक्टर आके बोल रहा है, यहाँ पे आके प्रोड्यूसर आके बोल रहा है कि भाई नहीं वो सिंगर का होगा। अभी क्या होता है कि एक लॉबी हो जाता है, हर एक का एक लॉबी बना हुआ है, उसमें 4-5 सिंगर लाइन में लगा हुआ है जो फ्री में गाना भी गाएगा, प्लस आपका बाजार भी उठा के देके जाएगा घर पे। तो इस तरह के तो नहीं होता है ना, तो आर्ट को आप मार रहे हो। सो आई एम नॉट यूज्ड टू दैट। मैं उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा एंड जिसको चाहिए होगा वो आएगा, इज्जत के साथ पैसा देके गाना गवाएगा, इट्स ओके। मैं जाके फर्स्ट क्लास उसको भी इज्जत रिस्पेक्ट दूंगा, गाना गाऊंगा, खुशियाँ मनाऊंगा। वेरी वेल सेड सर। आई थिंक ये एक दूसरे का वैल्यू को समझना चाहिए एंड उसको वो वैल्यू देना चाहिए। अगर आपको वैल्यू आप चाहते हो तो आपको वैल्यू देना पड़ेगा। इसीलिए इतना 100 पिक्चर बनता है, उसमें 98 पिक्चर्स मुंह के बल गिरता है। इतना बड़ा क्या 400 करोड़ खर्चा किया, 500 करोड़ खर्चा किया, 300 करोड़ खर्चा किया, क्या हुआ आखिर में? क्योंकि आप लोग भटक गए आर्ट से। आप खाली क्या दिखा रहे हो? हीरो हीरोइन का वल्गर सीन, या तो स्विट्जरलैंड दिखा रहे हो, आप दुबई दिखा रहे हो, आप फलाना जगह दिखा रहे हो, ग्रैंडर बढ़ा रहे हो, खूब एक्शन लगा दिया, खूब। नो सर, यू हैव टू वर्क ऑन स्टोरी, यू हैव टू वर्क ऑन म्यूजिक, यू हैव टू गिव द फ्री हैंड टू डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिक्स राइटर। सो ये सब बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतना उदारता अभी किसी के अंदर है नहीं। चलिए आगे बोलिए। आई एम श्योर, मतलब जब एक लिविंग लेजेंड, वेटरन ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री हैज फेस सो मच, तो हमारे जो नए एज एक्टर्स होंगे, सिंगर्स होंगे, उन्होंने क्या कुछ फेस किया होगा वो हम इमेजिन कर सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा खराब फेस कर रहा है अभी के सिंगर्स। अभी देखो, नहीं मैं अभी नहीं सर प्लीज, बहुत लंबा होगा। नहीं एक लाइन में अगर आप बोलना चाहें। आप जरा आपका क्वेश्चन करो। मेरा सर शैनन से सवाल ये था, स्ट्रगल्स बहुत सारी हमें कुमार सानू जी ने बताई हैं, जिन्होंने जो बॉलीवुड में वो आज तक कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, जबकि उन्होंने एक दशक में रूल किया है। तो हॉलीवुड में तो जाहिर सी बात है स्ट्रगल्स होंगी। सो यू बीन इन लॉस एंजलिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वहाँ पे किस तरह की स्ट्रगल्स रहती हैं? बॉलीवुड जैसी ही है या थोड़ा सा लेवल अप है, या फिर चीजें सिमेट्री में है? ना वहाँ पे लेवल अप है। वहाँ पे लेवल अप है। Obviously the level is up because the first and foremost they see आपका race, you know, are you African American, Indian? अगर आप Indian हो then that's it, then there's no question Racism. about it. So बहुत सारा racism, discrimination है, and the fact that you know मैं एक
woman who. So being a woman of color in the Hollywood industry, trying to break in, compete with like such, you know, great artists out there. So बहुत hard होता है, and you know, all these like so-called you know, industry people, they just love to break you down. आपको बस negative चीजें बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि you know, what makes you so special, what is something that's different about you. तो वो एक थोड़ा सा, you know, question होता है. And then other thing is like, if you're a girl, then okay, तो there are other things that आप कर सकते हो to get into that industry, or to, you know, like compromise. So वो बात hard था, and I think I was very young जब मैं industry में आई, so I was truly very gullible. मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो I would just, but my mom would always come with me, तो एक safety था, you know, protection everywhere I go. But I used to break down, yes, मुझे hurt होता था बहुत, and I used to feel very like negative and self-doubt करना start कर देता था, कि am I even worth it, क्या मुझ में है talent, can I sing, can I even, you know, do, is this the right decision that I've made. So बहुत सारे like, you know, thought process थे, but I think we overcame that. Yeah. कुमार सानू जी की बेटी को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है हॉलीवुड में, which is of course which I'm happy with that. क्योंकि स्ट्रगल करेगा तो ही इनका ना पॉलिश्ड होगा. स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल के जो लोग आते हैं ना, तो उनको या तो माँ बाप का नाम से सोचते हैं कि हम कर डालेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा. यहाँ पे तो नेपोटिज्म का कोई चांस भी नहीं है. नेपोटिज्म तो इज बोगस वर्ड. नेपोटिज्म का कोई मतलब ही नहीं है. नेपोटिज्म का देखिए, अभी आपका बेटा होगा, आपका माँ बाप का बच्चा होगा जी. अभी हर माँ बाप ने चाहेंगे कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने. हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटे को उस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, वो डॉक्टर बने. मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा. तो ये नेपोटिज्म होता है. कैन यू बिलीव दैट दिस इज नॉट नेपोटिज्म. व्हाट इज नेपोटिज्म? नेपोटिज्म शब्द जो है ना, ये कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप चाहेंगे कि उसके बच्चा नाम करे, उसके बच्चा कुछ बने लाइफ में. उसके लिए वो अगर उसके पीछे खर्चा करता है, उसके लिए करता ही है, हर माँ बाप करते हैं. तो ये नेपोटिज्म कैसे हो जाता है? हाँ, अभी बाकी काम उनका है कि वो कैसे टैलेंट को, जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग हैं, जैसे कि अभी आलिया भट्ट बोलिए, करीना कपूर है, करिश्मा कपूर है, ये अपने आप को प्रूव किया. पिता का नाम तो ठीक है, पिता के नाम के वजह से थोड़ा बहुत चांस वांस मिला, बट अपने आप को प्रूव करना पड़ा इनको. ऐसा नहीं कि भाई हम आए और ऐसा ही. वैसा हीरो भी है, वैसा हीरोइन भी है, जो आए, एक पिक्चर किया और उसके बाद गायब हो गया. यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. तो स्ट्रगलिंग, चाहे वो बड़े बाप का बेटा हो या बेटी हो, या बड़े माँ का बेटी हो बेटा हो, उनको स्ट्रगलिंग अगर नहीं किया तो टिकना इस इंडस्ट्री में बड़ा मुश्किल है. आई कैन से दैट. And your daughter is really strong-headed and very talented, that she's struggling in Hollywood. So I really appreciate the courage that you have, Shannon, because you know, despite your father being in Bollywood, आप शायद इसका बहुत advantage ले सकते थे, but you know, you chose to struggle in Hollywood. So I feel always proud of them. Because आप एक चीज सोचो ना, कि शैनन के आप जैसे ही आप गूगल में टाइप करोगे तो उसमें फट करके उसका नाम पे आगे लिखा हुआ है अमेरिकन एक्ट्रेस एंड सिंगर. तो ये कितने लोगों को सौभाग्य होता है बताओ. ये तो हमने नहीं बोला, ये गूगल वाले बोल रहे हैं. तो ये जो प्रूव किया, थोड़ा बहुत करके प्रूव करते करते आगे बढ़ रहा है. इनका जगह पक्का होगा, क्योंकि ये थोड़ा करके आगे जा रहा है, झप करके आगे नहीं जा रहा है. तो दिस इज द थिंग, यू हैव टू स्ट्रगल, चाहे वो कितने भी बड़े बाप की बेटी हो और बेटा हो. और खास बात शैनन की, कुमार जी, ये है that she never used initially when she came, she never used Kumar Sanu's daughter. No, never. She never used it. So I really appreciate it. Never. And वो चीज़ दिखती है. Even now in Bombay also. Yeah. बॉम्बे मैं किसी को बोलता नहीं हूँ कि भाई मेरी बेटी को चांस दे दो, मेरी बेटी को ले जाओ, लेके जाके कराओ, कुछ कराओ, ये करो. नो, ये खुद वहाँ से वो फ़ोन नंबर लेके आता है, ईमेल लेके आता है, खुद फ़ोन करते हैं, करके बोलता है डैड आज सुबह में एक म्यूजिक डायरेक्टर. कौन है भाई? एक फलाना म्यूजिक डायरेक्टर है, उनका गाना गाने जा रहा हूँ, उनका गाना गा के आऊँगा. तो ये लोग खुद करते हैं, एंड दैट इज़ गुड. बट सबको एक चीज़ है कि इनको एक सेफ है
कि सबको मालूम है जब वहाँ पहुँचते हैं तो जानते हैं कि ये कुमार सानू की बेटी है, इनके साथ खराब नहीं करूँगा। अगर खराब किया तो कुमार सानू कैसा है उनको मालूम है। How is कुमार सानू as a father? ये शायद चीजें बहुत लोगों को नहीं पता होंगी। आज आपको बिल्कुल सारी पोल खोलनी है। He is an amazing father. He's a big kid. Big kid. Yes, बड़े he's a बच्चे में। big baby. Yes. Stubbornness है, you know, zid है that you say. Like my sister has the same thing. So, and he is very spontaneous. He loves watching movies. Horror movies उनको बहुत अच्छा लगता है. Even though that he's scared of ghosts, but he's like कि चलो movies में जाते हैं. So whenever Dad comes home, we're like so excited. We're like we plan out everything that we're gonna do, and you know because we know कि Dad हमेशा yes बोलेंगे तो. You know, Dad is like our best friend. हम सब जगह जाते हैं. पापा स्ट्रिक्ट भी हैं आपके या he is very lenient? It depends. Like अगर music है topic or if it's something serious, career related or just in life in general, तो yes, he is strict for sure. But other than that, he's very fun. Yeah. घर पे शादी का प्रेशर है आजकल? वो हर एक फादर को मदर को होता है। बिल्कुल नहीं, Not मेरी from तरफ से him. तो Yeah. बिल्कुल नहीं। My mom a little bit, but he's like, you know, focus on your work and career. So I'm like, okay. And so is my mom. She's yeah. अभी तक hopefully नहीं. कुछ डेटिंग टिप्स हैं कि लड़का should only be a singer or something of that sort? No, No? not yet. He asks though. He's like, कुछ है? Is he like flirting with you or something? And I'm like, no, Dad, it's okay, chill. It's friends. ये लोग and फ्रेंडली है, everything. हमें Yeah. बता देते हैं कि भाई वो एक लड़का था वो Yeah, I literally come home and I say. हमें थोड़ा सा बहुत ये कर रहा था। अभी छोटी बेटी जो है वो बता देता है, हाँ वो लड़का ना वो लड़का इसको ये दे रहा था, कोका कोला दे रहा था, ये दे रहा था। मतलब तो उसमें क्या हुआ? मतलब नहीं, दे आर वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक छोटी बेटी तो भयंकर पॉजिटिव है इसको लेके। तो जो भी है मेरे को लेके भी पॉजिटिव है, ट्रिमेंडस। तो वो ठीक है, इट्स ओके। अच्छा फन भी होता है यार, कभी कभी मज़ा भी आता है। बट दे आर अपब्रिंगिंग ऐसा है ना इनका कि ऐसा फालतू चीज़ों में गिरेगा नहीं फटक से, ये हमें गारंटी है और हमने देख भी लिया। और शैनन को मैं देखता हूँ व्हेन शी इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज तो लगता है कि ओके देयर इज सम यू नो बैंग ऑन सिंगर, बट इन रियल लाइफ बहुत शांत है, बहुत काम एंड कंपोज। कैमरा सामने आ जाता है। हाँ। और जब भी ऐसा स्टेज में चले जाते हैं ना, एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। ये सबको ही बोलते हैं हमको, मतलब कमाल है, आके चुपचाप बैठे रहते हैं। जैसे ही कैमरा ऑन किया बस इनका शुरू हो गया। आई मीन एकदम ऐसा कैसे करती हो शैनन, मतलब हाउ डू यू डू इट? I don't know. I think in front of camera, I'm very comfortable. Like usually it's the other way for people. You know, when the camera is on, log थोड़े से nervous हो जाते हैं and freeze हो जाते हैं. But me on the other hand, I'm like, that's my best friend. I think this is ना, it's a great thing for an artist. मैंने जिंदगी भर यही किया, स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको बोलता है, एक इंसान का होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत झमेला था, आपको सबको मालूम होगा, बहुत झमेला था। बहुत ही मतलब खराब पीरियड के अंदर से मैंने ये सब गाना गाया। तो मेरा एक था कि मैं स्टूडियो में जैसे एंटर किया ना, आई नो नथिंग, मेरे को बाहर के दुनिया का कुछ भी याद नहीं रहता, ना मालूम रहता है। हम गाने में कॉन्सेंट्रेट, अभी जैसे हम यहाँ पे आए, 50 फ़ोन यहाँ पे आ रहा है, आई डोंट बॉदर अबाउट, जो फ़ोन आएगा सब बाद में देखेंगे। तो क्या है, जब स्टूडियो के अंदर आ गया तो आई एम फुल्ली यूज एंड हमने फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि भाई गाने में लिरिक्स मैं किस तरह से उसको गाऊंगा, कौन सा जगह पे मेरा लोगों का दिल टच करना है मेरे को, ये सब लेके मेरा माथा एकदम पूरा, वो जो 15-20 मिनट मैं, तो इसमें वही है। बाहर जाके फिर हाय क्या होना चाहो, कैसे हो, ये हो, सब चलते रहते हैं। ओ तू इधर गया था तो उधर चल, पिक्चर सब करेंगे। लेकिन जैसे ही काम में घुसा तो इसके अंदर देखा मैंने, ये एक ना आई थिंक बड़े कलाकार का एक सिम्पटॉम यू कैन से, एक बड़ा कलाकार होने का एक बहुत ही अच्छा ये क्लू है, मैं बोल सकता हूँ कि इनके अंदर मैंने वो देखा कि जैसे कैमरा ऑन होता है तो एकदम ही पूरा टोटली डिफरेंट स्विच ऑन। हाँ, वो चीज़ मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, वो मैंने भी देखी है। When I see Shannon on performing in LA or somewhere, I was like, wow, is that you, Shannon? So yeah, वो एक खास बात है। बातें तो और भी बहुत सारी हैं, मगर सर एक मेरा फेवरेट ट्रैक जो है, मेरा क्या पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का, आशिकी का ट्रैक धीरे धीरे से।
हाँ मतलब वो ऐसा गाना है जो सभी जनरेशन्स को रोमांटिक मोड में ले आता है। तो सर अगर 2 लाइन उस गाने की हो जाए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हाँ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। क्या बात है सर, look at the goosebumps, one of my favorite tracks। और मुझे तो ये गाना, मैं बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ बट इसकी जो आगे की लाइंस है they are even more, they have the depth। हाँ बट सर मजा आ जाता है। क्या बात है, 2 लाइन गा लो हमारे साथ। मैं कोशिश करता हूँ, प्लीज कोई जज नहीं करेगा मुझे। जब से तुझे देखा। हाँ। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। तेरे मेरे होठों पर तेरे सिवा कोई नाम नहीं। हाँ जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। क्या बात है, दिस इज अ आइकॉनिक मोमेंट फॉर मी। मतलब जो गाना हम सुनते आ रहे थे, हमने इतनी बार इंटरव्यूज किए मगर आज पहली बार आपके साथ जैमिंग करने का सेशन मिला। वाह व्हाट अ फील। आई थिंक दिस सॉन्ग इज लाइक फॉर इयर्स एंड डेकेड्स एंड आई थिंक हर जनरेशन से कनेक्ट करता है। करेक्ट। और हनी सिंह ने भी जब इनका एक रीमेक बनाया था तो आपका क्या रिएक्शन था उस गाने पे? नहीं अच्छा है, उन्होंने कुछ अलग उसमें ये दिया था और थोड़ा सा रिदमिक उसको थोड़ा सा अलग से रिक्रिएट करके गाया था एंड इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। सर आजकल बहुत रीमेक्स बन रहे हैं, रीमिक्सेस बनते हैं। सो एज अ सिंगर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आपके गानों के भी बनते हैं बहुत सारे, सो वो उस पे आपका क्या रिएक्शन है? रीमेक्स जो बनता है ना, मैं तो दो चार चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जी कि रीमेक्स जो बनता है ये दैट इज़ वेरी गुड थिंग। राइट। इसमें पॉजिटिविटी ये है कि न्यू जनरेशन जो है वो जान सकते हैं कि गाना किसने गाया, कौन लिखा, कौन म्यूजिक किया था, ये उनका एक जानकारी मिल जाता है फटक से कि भाई अच्छा ये गाना। तो रीमेक्स में क्या होता है यार, माइनस पॉइंट क्या होता है कि रीमेक आप कर रहे हो कोई गाने का, तो उसमें आप जब सिंगर को चेंज करते हो ना, अगर पुराने सिंगर कैपेबल है तो कोशिश करो कि उससे ही गवाओ, उससे ही गवाओ। अग्री। कोई भी गाना हो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पहले ही जो पॉइंट्स आता है, माइनस पॉइंट जो आता है वो है कंपैरिजन। एक मैंने गा के रखा या उदित ने गा के रखा, जो गाना मैंने गाया उस गाने के साथ वो जो नया गाया उसका कंपैरिजन होगा, और वो होगा ही, चाहे वो बेटर गा दे लेकिन नॉट लाइक कुमार सानू, या खराब गा दे नॉट लाइक कुमार सानू। मतलब एक माइनस पॉइंट आपका हुआ ही हुआ। बेटर गा दो तो नॉट लाइक कुमार सानू, तो एक जो है पहले आपका कंपैरिजन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुमार सानू का गाना अगर कुमार सानू ने दोबारा गाए तो सबसे पहले आपका जो ये 50 मिलियन 60 मिलियन जो हमारा फॉलोअर है, जो हमको पसंद करते हैं, जो 80 करोड़ 70 करोड़ लोग हमको पसंद करते हैं, कई ज़्यादा एक्चुअली। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले वो आपका फेवर में आ जाता है कि यार सानू दा ने गाया, तो आपको इतना व्यूज़ इतना फेवर आपको मिलता है पहले ही। चलो मैं नहीं, चोई उदित भी गाया तो उदित का भी ऐसा ही, तो आपको पहले ये प्लस पॉइंट हो जाता है, गाने को एक बूस्ट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक पॉइंट है, ये भी नहीं समझते हैं ये लोग। तो अभी क्या होता है कि अभी कोई भी चीज़ खराब करते हैं तो फिर वो कंपैरिजन होता है आपस में, वो फैन फॉलोइंग का जो एक डिमांड होता है वो फुलफिल नहीं होता है, तो चारों ओर से ये अच्छा नहीं है फॉर दैट पॉइंट। बट एक प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिया पहले। राइट। सर आजकल के ज़माने में आपके फेवरेट सिंगर कौन है? नहीं पर्टिकुलर फेवरेट सिंगर किसी का नाम मैं नहीं ले सकता। मेरे को ऑलमोस्ट आज के सिंगर जो है आई थिंक दे आर कैपेबल, बहुत अच्छा सिंगर है। जितने भी सिंगर्स आए हैं
बहुत ही अच्छा सिंगर है, बट क्या है कि उनको वर्सेटैलिटी प्रूव करने के लिए जो सराउंडिंग्स चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि वो कंपोजिशन नहीं मिल रहा है, वो लिरिक्स नहीं मिल रहा है, वो हीरोज़ का वो स्टोरी, वो सिचुएशन वो नहीं मिल रहा है। तो नेचुरली उसका एक टाइप होने का चांसेस हो जाता है कि भाई एक ही टाइप का गाना चल रहा है, एक ही टाइप का गाना गा रहा है, वही सिंगर, अच्छा इस गाने के लिए उसको बुलाओ, वही एक ही टाइप का गाना, वर्सेटैलिटी। यस, तो इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी जो बनाना होता है ना सिंगर का, वो नहीं बनता है। तो आइडेंटिटी बनाओ, आइडेंटिटी बनाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़े वो करो, एंड यू हैव टू बी वर्सेटाइल। आपको हर किस्म के गाना गाना पड़ेगा। आप जो एक ही टाइप का करके जो आप करते हो, आप सोचो कि वो सब नहीं, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो दिल को छूता नहीं है। अभी समझ लो 20 गाना बना, उसमें से कोई एक गाना थोड़ा सा क्लिक हो गया, ये हमारा म्यूजिक नहीं है। हमारे म्यूजिक में हम लोगों ने देखा 10 के 10 गाना हिट, 8 के 8 गाना हिट, 6 के 6 गाना हिट। तो ऐसा होना चाहिए ना भाई। म्यूजिक इज़ अ बिग थेरापी यार। म्यूजिक इज़ अ बिग पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। तो म्यूजिक को आप अगर नज़रअंदाज करोगे तो आपका फिल्म के लिए भी वो खतिकारक है, हानिकारक है। मुझे तो लगता है कि सर कई फिल्म्स चलती ही म्यूजिक के दम पे। यस, म्यूजिक अच्छा हम है। लोगों ने बहुत देखा जी, आप लोगों ने भी देखा। इमरान हाशमी इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। बहुत गाने के वजह से पिक्चर चल जाते हैं, ये हम लोगों ने बहुत देखा। सर क्योंकि आपने इतनी दशक देखे हैं, इतने साल देखे हैं, एक दशक पूरा आपका रहा है, तो एज अ सिंगर आपको क्या लगता है कि पहली जनरेशन में और आज की जनरेशन में म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या कुछ डिफरेंसेस आए हैं? बहुत है। एक तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी, डिफरेंसेस जो है टेक्नोलॉजी का गुड पॉइंट भी है, बैड पॉइंट भी है। टेक्नोलॉजी की वजह से आपका काम बहुत आसान हो गया जी। जो काम आपको बहुत मगजमारी करके करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ता है। तो ये आप खराब वे में लोगे या अच्छा वे में लोगे, दैट इज़ अप टू यू। आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन कर देगा। ऑटो ट्यून, हाँ, जो बहुत आजकल आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आज जाके पूरा गाना गाना पड़ेगा म्यूज़िक के साथ। वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। असली डेडिकेशन आपका चाहिए नहीं। हम जानते हैं कि हम जाएंगे स्टूडियो में, ऐसा मशीन लगा हुआ है कि वहाँ पे बस मैं एक एक लाइन या एक एक शब्द भी गा दूँ तो उसको जोड़ जोड़ के गाना हो जाएगा। तो एक आर्टिस्ट के अंदर से वो बोझ चला जाता है, जो बोझ से आर्ट तैयार होता है। आर्ट का सृष्टि होता है वो बोझ से, क्रिएटिविटी होता है। तो एक क्रिएटिविटी को आप टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको मार रहा है। टेक्नोलॉजी हम अच्छा काम में लगा सकते हैं कि हमारे पास ट्रैक का फैसिलिटीज़ हो गया, हम अभी पंचिंग फैसिलिटीज़ हो गया, पंच कर सकते हुए हमारा वॉइस क्वालिटी को क्लीन करने का बंदोबस्त हो गया हमारा। तो आप उसको ना यूज़ करके आप ये सब ऑटो ट्यून, मेलोडाइन, पिचिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंगर नहीं है उसको भी सिंगर बना देते हैं। जो ओरिजिनल सिंगर है वो कम काम कर रहा है बैठे हुए आराम से। क्योंकि ये लोग को अगर पूरा गाना एक दे दिया जाए ना, हम इन लोगों को भी बताते हैं, एक पूरा गाना शुरू से लेके एंड तक एट ए स्टेज गाओ, नहीं हो पाएगा। 2 टेक में ओके करना होगा। ये कहाँ खड़ा रहता है वो देखूंगा मैं, वो देखने को बड़ा दिल होता है मेरा। हम लोगों ने ये सब काम किए कि 100 म्यूजिशियंस के सामने सिंगर खड़े हुए, 100 म्यूजिशियंस देख रहा है कि सिंगर अगर गलती किया तो ऐसे आंखों से देखता है वो लोग। और अगर म्यूजिशियन भी कुछ खराब किया तो सिंगर भी वैसा देखता है उसको कि कौन फ्लूट वाला कौन गड़बड़ बजाया है, उसकी वजह से दोबारा टेक होगा। तो एक डेडिकेशन, एक कॉन्शसनेस और एक अलग कंसंट्रेशन जो है ना, वो अलग सा वो सिंगर के अंदर हो, म्यूजिशियंस के अंदर, सब लोग मिल के वो करते थे कि भाई मैं गलती नहीं करूँगा। क्या बात। तब जाके वो चीज़ क्रिएट होता था कि मैं ऐसा टेक दूंगा कि भाई म्यूजिक डायरेक्टर भी खुश, अरेंजर भी खुश होगा। तो ये सब चीज़ें अभी है नहीं। ये तो लाइव म्यूजिक से भी टफ था अपने आप में। यस, बहुत लाइव म्यूजिक वाज वेरी टफ। टफ मतलब बोले तो भयंकर टफ था। आप सोचो कि 2 ट्रैक होता था, 2 ट्रैक में आप 125 म्यूजिशियंस को, 7 सिंगर को आप टेक कर रहे हो 2 ट्रैक के अंदर ओनली। आज तो समझ लो 500 ट्रैक हो गया। 500 ट्रैक में अलग अलग आप सबका ले सकते हो साउंड क्लियरिटी के लिए। आज अभी भी आप कोई भी एक गाना उठा लो, जैसे कि महबूब में रिकॉर्ड किया हो, या अनु मलिक का, या नदीम सवन जी का, या आप वो गाने में देखो कि एक
मैराकस भी बजा ना, वो भी आपको क्लियर सुनाई दे रहा है। ये डेडिकेशन ऑफ देयर जॉब, वो जो जॉब करने के लिए आए थे वो जॉब उन्होंने इतना डेडिकेशन के साथ किया कि उसको हर एक चीज़ को आपको क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है। आज भी, आज नया बहुत कुछ आया, लेकिन पुराने गाने में आप देखो कि हेवी 100-150 म्यूजिशियन बजा है, वही 2 ट्रैक 3 ट्रैक 4 ट्रैक के अंदर, लेकिन आप हर एक चीज़ आपको क्लियर सुनाई देगा, चाहे ढोल, तबला, पियानो, गिटार, जो कुछ भी बज रहा है, वायलिन्स 60 70 वायलिन्स बज रहा है एक साथ, चेलो, हाँ, साइड में फ्लूट, मेंडलिन, सब कुछ बज रहा है, सब अलग अलग आपको सुनाई दे रहा है। आज भी ओरिजिनलिटी थी वो एक अलग लेवल पे। ये होता है डेडिकेशन, और वो डेडिकेशन अभी है नहीं। दिस इज द मिसिंग ऑफ प्रीवियस म्यूजिक एंड नाउ इज amazing. Shannon, I'm sure you know every day is a learning task for you from your dad Kumar Sanu, because हमें इतना कुछ सीखने को मिला है जहाँ पे कि क्या differences रहे हैं। Besides Kumar Sanu, who's your favorite singer? यहाँ पे? हाँ, Hollywood, Bollywood. Well, Hollywood में, so obviously we have the legends, Whitney Houston, Celine Dion. I love Adele, Ariana Grande. Over here, I do like Arijit Singh. I think उनका एक, the thing is that he still holds like the feeling and the kind of, you know, style from the 90s. So that way I think, you know, he's great. And apart from that, obviously, you know, the legends. And a big body touch too. Yeah, Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, ma'am, Alka Yagnik, ma'am, Shreya Ghoshal. I mean, these are, you know, untouchable. So. और म्यूजिक कंपोजर्स की बात की जाए तो जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं कि I want to work with them. I want to work with as many people as I can. I'd love to explore myself. You know, abhi just start kiya hai to sing in Hindi, to, you know, explore myself. So yeah, I mean, you know, West maybe, playback singer maybe, Punjabi maybe, why not? So yeah. Acting में कुछ रुझान है आपका? Yes. थोड़ा सा है। I recently got into acting. अभी उसमें भी थोड़ा सा, you know, work करना पड़ेगा, polish. आपकी एक फिल्म भी आई थी हाल ही में, I remember. हॉलीवुड में ऑलरेडी एक सीरियल करके आए, एक शॉर्ट फिल्म शूट करके आए, प्लस यहाँ पे चल जिंदगी करके एक हिंदी मूवीज आए थे यहाँ, उसमें भी वो काम किए। अभी और भी बातचीत चल रहा है, अभी सही, मैं बोला वो सब चलता गया छोटा छोटा काम, लेकिन अभी सही समय पे सही चीज़ होगा, वो हम लोग we are waiting for that. मुझे लगता है कि कुमार सानू ने बॉलीवुड में 90s में रूल किया था, 2000s में शैनन हॉलीवुड में रूल करने वाली है। I hope ऐसा हो। I hope so too. Fingers crossed. तो बिकॉज़ आप हॉलीवुड में इतने एक्टर्स से, सिंगर से मिली हैं, तो कुछ ऐसा किस्सा आपको याद हो किसी स्टार के साथ वहाँ पे? I am a huge fan of Johnny Depp. Oh wow. तो मुझे chance opportunity मिला to meet him, and it was just absolutely mind blowing. मैं blush कर रहा था. I had no idea what I was saying to him. हम मिले, and then I said, "Hi sir, my name is Shannon," and उन्ने मेरा नाम लिया, and I was just like, "Oh my God, I love you." So Johnny Depp was, yeah, he's always there. Apart from that, yeah, बहुत सारे like actors and music, you know, producers like Pooh Bear, who's worked with Justin Bieber. तो again उनके साथ song करा, and बहुत सारी चीजें learn करने की। Justin Bieber का म्यूजिक प्रोड्यूसर है Pooh Bear। So Pooh Bear के साथ भी एक गाना किया। क्या बात है ना, अपना मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई इनको बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। Of course, वो आप इनका एक गाना लॉन्ग टाइम एक उठा लो, आप देखो 40 मिलियन व्यूज, 40 मिलियन, 30 मिलियन, 20 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, इनके गाने में, इनके सब हॉलीवुड के जितने गाने हैं, तो ये तो ये लोगों ने ही बनाया है, ये तो हमने नहीं बनाया। ये जो है, तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दैट कि भाई ये लोग खुद के बल पे खड़ा होना चाह रहे हैं, और मैं वही चाहता हूँ। एक डैड होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि पहले तुम खुद के बल पे, हमें कौन हेल्प किया था, हमें किसी ने हेल्प नहीं किया, हम भी हमारा टैलेंट दिखा के हमने इंडस्ट्री में आए और काम किए। तो यू हैव टू, ये स्ट्रगल करेंगे उस तरह से। इसको अगर पता चल गया कि नहीं हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो भूख नहीं रहता है, इनको ये भूख है। सो हॉलीवुड से ही कर रहा है, सो दैट इज गुड थिंग। बड़ी बात है, यू नो, यू बी वर्किंग विद जस्टिन बीबर्स प्रोड्यूसर। तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में काम करने के क्या-क्या मेजर डिफरेंसेस आपको लगते हैं शान? The major differences is
I think like in Hollywood, you as an artist, as a singer, वहाँ पे you get respect. Right. You know, like वहाँ पे if you're a singer, if you're an artist, you're bigger than the actor a little bit, right? It's over here थोड़ा opposite है. Right. Over here, it's very kind of upsetting to see that singers का उतना like value like that was saying नहीं है, उतना respect नहीं है. पहले था, back in the days there was for sure, you know, even the musicians. I mean, there are phenomenal musicians out here, you know, tabla players, flute players, pianists, guitarists. But I think ये थोड़ा सा एक difference है. And then I think approach in terms of like, you know, Work-wise. look-wise, I think it's a little. Work-wise. Sorry? Work-wise. Oh, work-wise, yes. I mean, work-wise, be same thing. You know, over there, they are like, you're not Indian looking enough. So, it's stereotypical. They need that look. So they lack that bit of knowledge. Ki, you know, India is such a vast country, and there are different areas में different people है जिनके colors different है, features different है. I mean, languages, cultures, food, everything is different, right? So over there, they feel like कि बस एक ही ऐसा look करना चाहिए, and you know, that's it. So वहाँ पे that है, and over here it's more like a little bit more requirements. Again, like you need to be tall, you need to be fair. So it's all about trying to balance the two. But I think you in that point you just need to like stay true to yourself. आप जैसे हो वैसे ही आप perfect हो, and it's sometimes it's better to stand out from the rest, you know. तो सबके clones better से है कि आप different लगो. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे रेसिज्म का है. Yeah. We being browns, हमें ये चीज़ भी फेस करनी पड़ती है. Which is a very sad scenario. सबसे पहले वही है racism. Yeah, they're. I mean, they just started like the diversity scene. You know, like I think 2 years ago. लंदन में भी ये लोग फेस किया वो, and अमेरिका में भी फेस करना पड़ रहा है. But I think ठीक है, it's okay. You have to face that. जहाँ पे जैसा है वो तो करना ही पड़ेगा. बाकी सर आपके आजकल एक टर्म है जेनजीज की 3 AM फ्रेंड्स. तो आपके 3 AM फ्रेंड कौन है? कुमार सानू के 3 AM फ्रेंड क्या है कि जिनको आप रात को 2 बजे कॉल कर सकते हैं, 3 बजे कर सकते हैं. 3 AM फ्रेंड, कोई अच्छी बात हो, कोई खराब बात हो, जैसे लेट्स सपोज आपके उदित नारायण अच्छे फ्रेंड. नहीं, इंडस्ट्री में तो कोई ऐसा नहीं है. इंडस्ट्री में कोई ऐसा ना, क्योंकि 10 बजे मैं खुद ही लुढ़क जाता हूँ. खुद ही सो जाता हूँ मैं 10 बजे. 2 बजे 1 बजे फोन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है. और कोई फोन करे तो मैं उठाता भी नहीं. He might have 6 AM friends. He's an early riser. Or 9 PM friends. And you have any 3 AM friend from the industry? No, not from the industry. I have my mom, my sister, and my 2 puppies. Those are my 3 AM friends. सर आपका जवाब बहुत कमाल लगा था मुझे कि हम 10 बजे लुढ़क जाते हैं. सर बिफोर वी रैप अप हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे. करो. ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा. फन वर्ड इसका नाम है. तो एक सवाल में एक जवाब में ठीक है जवाब दे देंगे, है ना. कुमार सानू का फेवरेट कुमार सानू सॉन्ग. एक बोलना बड़ा मुश्किल होता है बट सर एक ही जवाब देना है. जब कोई बात बिगड़ जाए. क्या बात. कुमार सानू डॉटर्स फेवरेट कुमार सानू सॉन्ग. जब कोई बात बिगड़ जाए. लाइक फादर लाइक डॉटर. एक गाना यू विश कि यार ये काश मैंने किया. छुपाना भी नहीं आता. क्या बात. एंड एक गाना आई विश यार ये काश मैंने नहीं किया होता. तो लिरिकली थोड़ा सा खराब था. बज गया तबला तो. You wish कि आपने किया होता. I would say I wish I would have done ये काली काली आंखें, like a female version of it. I always wonder कि वो कैसे sound करता. सर जब आपका कोई गाना भरी महफिल में बहुत बेसुरा गाना होता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? थोड़ा इमोजी की फॉर्म में बताएं. जैसे ये इस तरह से अगर बता सकते हैं आप. सबसे पहले तो मेरा आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं. That's the emoji. आंखें ऐसा बड़े बड़े हो जाते हैं कि मेरा पोस्टमार्टम कर रहा है. तो मेरे को पहले होता है आंखें, और आंख के पीछे वाला हिस्से में भरा हुआ गुस्सा होता है, और बाकी पुर्जा जो है वो बहुत वर्क करने को दिल करता है. सर आपने जो इमोजी बनाया था मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझाने में, मगर आपने एकदम से बैंग ऑन जवाब दिया. लाइक वो हमारा इमोजी जो व्हाट्सएप पे है. शैनन, कोई आपका गाना अगर भरी महफिल में बेसुरा गाए तो व्हाट्स योर रिएक्शन विद द इमोजी? There's one like the one like oh yeah, it's like just smiling. अगर कोई आपका गाना अगर आपको कोई गाना रिक्रिएट या रीमेक करने का मौका मिलता है तो वो कौन सा होगा जो आप ही गाएंगे?
हाल ही में एक तो किया मैंने सारेगामा से, जी, तुझे देखा तो ये जाना सर, right. आई लाइक वेरी मच दैट सॉन्ग। मेरे को हर शो में गाना पड़ता है ये गाना, तो मैं चाहता था कि ये गाना रिक्रिएट हुआ एंड बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो ये एक गाना था जो मैं रिक्रिएट करना चाहता था और रिक्रिएट हो भी गया। और अभी जो अगर पूछेंगे तो बहुत सारे गाने हैं ऐसा जैसे कि कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, अगर किसी सिंगर को ट्रेन करना पड़े तो वो कौन होंगे? स्माइल से लग रहा है कि काफी लंबी लिस्ट है। मुश्किल किसी एक को नहीं, मैं सारे को इकट्ठा करके फिर मैं बता सकता हूँ। ग्रुप टीचिंग। सर, किस एक्टर को आवाज देना चाहेंगे आज के जो सुपरस्टार्स उनमें से, जो आपको लगता है कि मैं सबको मैंने दे दिया आवाज, अभी कोई और बचा हुआ है कि नहीं पता नहीं, अगर बचा हुआ होगा तो उसके लिए कर देंगे। राजकुमार राव तक हो गया मेरा एंड आयुष्मान भी हो चुके हैं। आयुष्मान तो हो ही गया, पहले सुपर डुपर हिट हुआ। राजकुमार राव का अभी गानसन गुलाब का जो OTT में आया था, उसमें दो राजी करके एक गाना था, वो बहुत खूबसूरत गाना था एंड हो गया। अभी ऐसा कोई डिमांड है नहीं कि पहले तो एक्टिंग में तगड़ा होना चाहिए, उसके बाद डिमांड क्रिएट होगा मन में। शैनन, आपको क्या लगता है कि किस एक्ट्रेस को आप बहुत अच्छे से आवाज दे सकती हैं? I have two, Deepika Padukone and Alia Bhatt. I think I will be able to, give their voice. दोनों ही बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। वेल, बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं, तो उसके लिए तालियां तो बनती हैं। Thank you. everyone. Thank you. And I think with Kumar Sanu साहब and Shannon, we really had a मस्ती भरा सेशन on our show सितारे। बहुत ज़्यादा मस्ती तो नहीं हुआ, हम लोग ज्ञान की बातें ज़्यादा की है लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा आके एकदम फुल मस्ती में कुछ करेंगे। बिल्कुल सर। अभी तो हम लोग थोड़ा सा आपने क्वेश्चन ऐसा किया कि मेरे को बस जो भी है अच्छा लगेगा तो ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि मेरे जो दिल में होता है मैं बोल देता हूँ। और सर बहुत अच्छी बातें बोली हैं आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जिसकी वजह से ये सब निकल के आया बाहर। थैंक यू सर। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है शैनन कि हमें सीजन 2 की जरूरत है ना? बिल्कुल। इस कॉन्वर्सेशन के बाद हमें पार्ट 2 पार्ट 3 सीजन बनाने चाहिए। आई एम रेडी फॉर दैट। तो आई थिंक हम ऑडियंस को बोलते हैं, विल सी यू वेरी सून ऑन आवर शो सितारे मस्ती में। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कुमार सानू सर एंड शैनन। Thank you. थैंक यू। और सर, जाने से पहले हमारा रिचुअल है, हम एक लेते हैं मस्ती सेल्फी। सो आ जाइए।